बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के बैठने की पोजीशन को देखकर हम उस इंसान की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं कि वो किस किस्म का इंसान है। तो आइए आप खुद को भी देखिए और अपने दोस्तों का भी एनालिसिस कीजिए कि वो किस किस्म के इंसान हैं। तो वो तमाम लोग जो सीधी कमर से बैठते हैं और उनके घुटने स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, अकली सोच रखने वाले लोग होते हैं, वक़्त के बड़े पाबंद, होशियार, स्मार्ट लोग होते हैं, सफाई पसंद होते हैं, ईमानदार, लेकिन बहुत हद तक सिक्योर भी होते हैं। आपके बैठने का जो भी स्टाइल हो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आपको ऐसे ही बैठने की तलकीन की जाती है ताकि इंटरव्यू पैनल को ऐसा महसूस हो कि आप अपने काम को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, खुद एतमाद हैं, आपको अपनी सलाहियतों पर भी एतमाद है। क्योंकि जो लोग इस पोजीशन में बैठते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव होता है। इन लोगों को इनसिक्योरिटीज नहीं होती, क्योंकि घुटनों को सीधा रखकर बैठना भी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। ऐसे लोग बड़े ज़हीन, अकली सोच रखने वाले, अपनी डेली रूटीन में वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। ये लोग जिंदगी में हर काम वक्त पर करते हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं, इनके काम करने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त होता है, स्मार्ट वर्क करते हैं। अब ऐसे लोग जहां भी काम करें, चाहे घर में, किचन में, ऑफिस में, कहीं भी किसी भी वर्क स्पेस पर काम करें, इनके काम करने का अंदाज बड़ा नीट एंड क्लीन होता है। ऐसे लोग अपने काम के साथ और वैसे भी बहुत ईमानदार होते हैं। चुगलियां करना या किसी के पीठ पीछे बात करना इनकी आदत नहीं होती। और ये लोग बहुत हद तक कंपोज्ड भी होते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं, कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते, अपने काम से काम रखने की कोशिश करते हैं। और चाहे जैसे भी नेगेटिव किस्म के हालात क्यों ना हो जाएं, ये लोग जज्बाती नहीं होते, पुरसुकून रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी किस्म के बैठने की पोजीशन के बारे में। वो तमाम लोग जो अपने घुटनों को अलग करके बैठते हैं, ऐसे लोग बड़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद गर्ज होते हैं। ये लोग मगरूर भी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, दूसरों पर अपना फैसला थोपने की कोशिश करते हैं, अपने फैसले इंपोज करते हैं। और इन लोगों के जहन में मुसलसल एक खौफ भी होता है, एक परेशानी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी हवाले से इन्हें कोई एक इनसिक्योरिटी होती है। और रिसर्च से यह भी पता चलता है कि ऐसे लोगों के जहन में हर वक्त कई बातें चलती रहती हैं। इनका जहन इंतशार का शिकार रहता है। ये किसी एक बात पर, किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। इनके फोकस करने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। और अक्सर ये भी देखा गया है, ये लोग खुद को अक्ले कुल समझते हैं। इन्हें लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो इनके जहन में बात आ रही है, या फिर जो बात ये समझ रहे हैं वही सच है। ये लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत कम समझते हैं, बल्कि जिस बात पर इनकी अपनी सुई अड़ जाती है, फिर वही बात मनवाने की कोशिश भी करते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से बोर हो जाते हैं। और अक्सर इनकी अदम दिलचस्पी की वजह से इनके रिश्ते, इनके ताल्लुक, इनके दोस्त इन्हें छोड़ जाते हैं। तो जनरल साइकोलॉजी के हवाले से अगर हम देखें, तो ऐसे लोगों को हमेशा तवज्जो की ज़रूरत रहती है। ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत होती है। इन्हें हर वक्त एक माँ जैसे रिश्ते की ज़रूरत रहती है, चाहे वो इनकी अपनी वालिदा हो या बीवी की शक्ल में या दोस्त की शक्ल में। इन्हें एक मां की जरूरत रहती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो टांग पर टांग रखकर बैठते हैं। मतलब जो लोग अपनी टांगें क्रॉस शक्ल में रखकर बैठते हैं। वो तमाम लोग जिनके बैठने की पोजीशन इस तरह की है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर फनकाराना सलाहियतें होती हैं। ये लोग जागती आंखों ख्वाब देखते हैं। इनके जहन में हर वक्त कोई ना कोई प्लान चल रहा होता है, कोई ना कोई कहानी पनप रही होती है।
क्योंकि ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है और ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। वो तमाम लोग जिन्हें अपनी टांगें क्रॉस करके बैठने की आदत होती है, अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसे लोग बैठे बैठे ख्वाबों ख्यालों में खो जाते हैं, जागती आंखों ख्वाब देखते रहते हैं। और ये लोग बहुत हद तक कंपोज्ड भी होते हैं। ये दूसरों के लिए बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते। ये लोग दूसरों के सामने अपनी बातें, अपनी राज की बातें शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों की अपनी ही अलग से एक दुनिया होती है और ये लोग उस दुनिया में बहुत खुश भी रहते हैं। वैसे बाय नेचर ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो भी बात करते हैं बड़े पुरएतमाद तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग थोड़े लापरवाह भी होते हैं, अपने अलावा किसी को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते। अब बात करते हैं उन तमाम लोगों की जो अपने टखनों को क्रॉस करके बैठते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि टखनों को क्रॉस करके बैठना बरतानवी शाही खानदान की आम बैठने की पोजीशन है। वैसे हम लोग तो अपने घरों में, अपनी महफिलों में बहुत कैजुअल होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में दूसरों की एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है कि किसके चलने का अंदाज कैसा है, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, किस कलर के कपड़े पहने हैं, उसके बैठने का अंदाज क्या है। तो ऐसी चीजों से दूसरों की पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। तो अगर आप टखनों को क्रॉस करके बैठते हैं तो आपके पास जिंदगी गुजारने का एक तो शाही तरीका मौजूद है। जैसे मैंने पहले बताया कि बरतानवी शाही खानदान के लोग इसी तरह बैठते हैं। जो लोग अपने टखनों को क्रॉस करके बैठते हैं, ऐसे लोगों को बहुत खूबसूरत, बाकी लोगों से बेहतर और डाउन टू अर्थ समझा जाता है, यानी कि इंतहाई आजिज किस्म का इंसान समझा जाता है। ऐसे लोग बड़े पुरएतमाद होते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते। ये लोग अपनी जिंदगी में जो भी टारगेट सेट करें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये लोग सख्त अनथक मेहनत करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी मेहनत पर बहुत पक्का यकीन होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लिसनर माने जाते हैं, दूसरों की बातें बड़े गौर से सुनते हैं, दूसरों के दुख दर्द सुनते हैं, दूसरों के राजों की भी हिफाजत करते हैं, लेकिन अपनी प्राइवेट बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते। और वो तमाम लोग जिनकी सिटिंग पोजीशन फिगर 4 लॉक के जैसी है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, मतलब आप अपनी टांगों को इस तरह क्रॉस करके बैठते हैं कि एक टखने को दूसरे घुटने पर रखकर बैठें, तो ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े पुरएतमाद और गालिब होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, दूसरों पर अपना हुक्म चलाना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इसी पोजीशन में बैठना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़े होशियार, समझदारी से काम करते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में जो भी टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं। ये लोग अपना भी बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, और अच्छा दिखने के लिए ये लोग मेहनत भी खूब करते हैं। और ये लोग बहुत अच्छे कंपेटिटर भी होते हैं। जहां कहीं भी मुकाबले की फिजा बनती हुई नजर आए, ऐसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वो तमाम लोग जो जब भी चेयर पर बैठें तो वो कुर्सी के बाजुओं को पकड़कर बैठते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में वेल अवेयर होते हैं। वो अपने माहौल के बारे में, अपने गिरदो नवा के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं। और वो तमाम लोग जो अपनी गोद में हाथ बांध कर बैठते हैं, यानी कि जब वो बैठते हैं तो दोनों हाथ बांधकर अपनी गोद में रख लेते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बड़े जज्बाती लोग होते हैं।
ان کی طبیعت بہت گرم ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو بھی کام کریں گے بڑے جوش کے ساتھ کریں گے، جوش و خروش سے وہ کام کریں گے، اور ایسے لوگوں کو پیار بھی بہت ملتا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جاتے جاتے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بیٹھنے کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔